हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी 2026 के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, चलो पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। और उसके बाद में जो लोग थर्ड पार्टी लवर पर्सन सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा एंड चार्म्स एंड रून्स भी देखेंगे और कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। Angel, please guide us for Leo. Okay. Temperance. 6 of Cups, मिसिंग वाली एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो लियोज आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप, हाँ, कोर फीलिंग्स कैसी रहेगी। तो एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस की जो एनर्जी है, हम ये दो कार्ड्स को यहाँ पर स्ट्रांगली मानेंगे फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स उनकी कैसी रहेगी। तो दिल सच में ओपन है उनका आपके लिए। ठीक है, और इमोशनल अट्रैक्शन जेन्युइन रहेगा। सिर्फ फिजिकली या ईगो बेस्ड ये अट्रैक्शन नहीं है, ये इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा, तो देखा जाए तो ये सोल लेवल पे अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगा आपके पार्टनर को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन अट्रैक्शन रहेगा। और आपके पर्सन जो है बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कोई भी टेंशन नहीं चाहते अभी। आपकी एनर्जी उसे स्मूथ करती है आपके पार्टनर को। ठीक है, उसके लाइफ में जो एक स्मूथनेस रहती है, एक तरह से नहीं, मतलब अभी कैसे ना उसको केओस मचा है चारों तरफ से, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस तरह से सब कुछ मैनेज करूँ। आप थे ना उसके साथ में, तो उसको लगता था कि सब कुछ सॉर्टेड है ना, लाइफ इज़ सॉर्टेड। और अब ऐसा हो गया कि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तो कमी है अभी। ठीक है, तो ये बात यहाँ रहेगी। थोड़ा क्योटिक आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं आपके बगैर, ये बात यहाँ है। ठीक है, इमोशनल अर्ज एंड मोमेंट की बात करें, यहाँ पर इमोशनली क्या अर्ज हो रहा है उसको, ये मोमेंट क्या रहेगी उसकी। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब ये दो कार्ड्स हो गए, तो अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये मैं यही रख रही हूँ। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो फीलिंग्स सडनली ट्रिगर हो सकती है उसके भी अंदर, आपके पर्सन के भीतर, उसके दिल में मैसेज करने का, उसके दिमाग में बातें चले, दिल में बातें चले, है ना, बात बढ़ाने, आगे मूव करने का जोर रहेगा। मतलब उसका ऐसा रहेगा कि अब मुझे आगे मूव करना है इस रिलेशनशिप में, और बात आगे ले जाने के लिए उसका ज़्यादा मतलब पुश करेगा या करेगी वो, ये बात भी रहेगी। मतलब अपनी तरफ से भी बातचीत करेंगे, अपनी तरफ से भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, सॉरी कहेंगे, और बिल्कुल हम्बल दिखेंगे वो आपको जब भी बात करेंगे। ठीक है, पर जेन्युइन है, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपरी दिखावा है, सब कुछ जेन्युइन रहेगा। पास्ट के इमोशनल टर्बुलेंस से निकल कर आपके तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी कुछ हुआ था ना, वो उसमें खुश नहीं है, उसको वो सब नहीं चाहिए, उसमें से बाहर निकलना है उसको, उन तूफानों से, जो भी उथल पुथल मची थी उसके लाइफ में। और आपके साथ एक स्मूथ लाइफ चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है। कन्फ्यूजन प्लस चॉइस की एनर्जी यहाँ पर है, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ऐसा है यहाँ पर, जो भी कन्फ्यूजन लगा था वहाँ से उसको बाहर निकलना है। आप उसके लिए एक न्यू पॉसिबिलिटी हो। दिल कहता है रिस्क ले, माइंड कहता है प्लान बना लो पहले, उसके बाद में रिस्क लेते रहना। ठीक है, तो प्लानिंग में लगे रहेंगे आपके पर्सन, और एक तरफ से रिस्क टेकिंग टेंडेंसी भी उनकी बढ़ सकती है कि नहीं, पहले मैं बात ही कर लूँ, पहले मैं इसको अप्रोच ही कर लूँ, ये रहेगा पहले, मतलब उतावलापन जिसको कहते हैं। पर कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर जो है वो पहले प्लानिंग करते हुए ही आगे आने के लिए सोचेंगे, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी भी यहाँ पर है, जो स्ट्रांगली यहाँ पर बैलेंस पेशेंस दिखा रहा है उनके तरफ से। ठीक है, भले ही अंदर से उसको लग रहा है कि अभी जाना है मुझे, लेकिन वो कंट्रोल करके फिर बात करेगा या करेंगे इस तरह से, है ना। तो दिल कहता है उसका रिस्क ले ले माइंड कहता है नहीं नहीं, पहले तो तुम सही से प्लानिंग करो अगर आगे बढ़ना है पॉजिटिवली। तो इसीलिए एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी नर्वसनेस भी उसको लगने वाली है, और शैडो साइड भी है एक थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम 7 ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे। तो अपनी पूरी फीलिंग्स ओपनली एक्सेप्ट करने से थोड़ा डरेंगे आपके पर्सन। सेल्फ प्रोटेक्शन मोड ऑन रहेगा उनका ना, कभी कभी फीलिंग्स को हाइड करें या अंडर प्ले करेंगे, नॉट बिकॉज फीलिंग्स कम है, बल्कि क्योंकि कंट्रोल करना चाहते हैं वो, इसलिए। ठीक है, तो वो डीपली इन्वॉल्व है आप में, लेकिन चाहते भी हैं आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पर कंफर्ट एंड फैमिलियरिटी की बात करेंगे, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके साथ इमोशनल सेफ्टी और घर जैसा कंफर्ट फील करते हैं आपके पार्टनर। पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन हो सकता है, ऐसे उसको लग रहा है, ये भी बात है। मिसिंग एनर्जी बहुत रहेगी यहाँ पर आपके पार्टनर की ओर से, आपकी तरफ से भी। पर आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर ही आपको मिस करेंगे, चाहे वो खुद लियो है तब भी। मतलब आप देखिए, आपके पार्टनर खुद लियो है ना, तो उनके फीलिंग्स का ये पार्ट उनके लिए देखिए, गाइडेंस आपके लिए देखिए।
ठीक है। तो आपके साथ इमोशनल सेफ्टी और घर जैसा कंफर्ट उसको फील होता है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ तो वो आपको मिस बहुत करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। एंड सोल मेमोरी टाइप वार्मथ उसको फील होगी कि नहीं ये रिश्ता अभी का नहीं है, ये तो बहुत सारे जन्मों से चलता आया है, और दिल नेचुरली आपकी तरफ खींचता चला जाएगा। ये भी एक रहेगा उसके फीलिंग्स में, मतलब ये भी एक पार्ट रहेगा कि आपके पर्सन का दिल है ना नेचुरली आपकी तरफ खींचता चला जाएगा। एफर्ट्स एंड फोकस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिल सिर्फ ख्यालों में नहीं अटका है उसका, अंदर ही अंदर सीरियसली काम करना चाहता है या चाहती है इस रिलेशनशिप पर। इस कनेक्शन की ज़रूरत उसको बहुत ज़्यादा है अपने लाइफ में, लेकिन प्रैक्टिकल पेस में वो करेंगे। ओवरऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसे रहेंगे जनवरी 2026? तो लियोज, फीलिंग्स प्योर और हार्टफेल्ट होगी, ठीक है। अट्रैक्शन फास्ट और मैग्नेटिक रहेगा, दिल चाहेगा स्टार्ट करना है पर दिमाग कंट्रोल करेगा, ठीक है। आप उसके लिए सेफ प्लस एक्साइटिंग दोनों हो। थोड़ा इमोशनल ऑनेस्टी से बचना पर अंदर से डीपली इन्वॉल्व, ये चीज़ें रहेगी। मतलब अपने इमोशंस रियल वाले जो है ना वो दिखाएंगे नहीं, उसको उससे थोड़ा सा बचेंगे, पर अंदर से डीपली इन्वॉल्व है आप में, इसको वो नकार भी नहीं सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। जनवरी 2026 में आपके पर्सन के दिल में आप टेम्पररी नहीं बल्कि पोटेंशियल हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए। बस याद रखना आप लोग एक चीज़, फीलिंग्स गहरी है पर एक्सप्रेशन धीरे आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा। तो मैंने कुछ प्लानिटरी पोजीशन भी देख ली है, तो हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल टच देते हैं इस रीडिंग को, आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी जनवरी 2026 में कैसा रहेगा? तो इस पर्सन के मन में कन्फ्यूजन प्लस अट्रैक्शन दोनों साथ साथ रहेंगे। देखना, अब मैंने ये टैरो रीडिंग किया है और इसी से कनेक्टेड है ये जो अभी मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लिए हैं, ठीक है। तो एक्शन लेने की इच्छा होगी पर पूरी तरह इस पर्सन के मन में कन्फ्यूजन प्लस अट्रैक्शन दोनों साथ साथ रहेंगे। एक्शन लेने की इच्छा होगी पर पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस पर्सन का, चलो देखते हैं। तो कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, आपको चांसेस है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट रीच आउट ये हो सकता है, ठीक है। पहले सॉफ्ट अप्रोच भी कर सकते हैं, है ना, कैसे हो क्या हो इस तरह से। और डायरेक्ट कमिटमेंट की बात तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा। माइंडसेट की बात करें इसके, तो आपकी वैल्यू उसके लिए बढ़ चुकी है अभी। फियर ऑफ रिजेक्शन, ईगो, ये थोड़ा सा है अभी उसका, ठीक है। वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वो सोचते रहेंगे अगर मैं आया और रिस्पॉन्स ठंडा हुआ तो क्या करेंगे, इसने मना किया तो क्या करेंगे, ऐसा भी दिमाग में आ सकता है, ठीक है। तो इंटेंशन क्या रहेगा इसका, कनेक्शन ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, इमोशनल डोर खुला रखना चाहते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। टेस्टिंग फेज में है, आपका रिएक्शन देखना, ये सब कुछ टेस्टिंग रहे चलेगा उसका, इसलिए छोटे छोटे मैसेज या छोटा सा कुछ मतलब कैजुअल बात करना, ये चीज़ें रहेगी। आपके लिए कॉशन है, जनवरी में एक्शन, जो भी एक्शन आए वो मिक्स सिग्नल्स वाला हो सकता है आपके पर्सन की ओर से। तो वर्ड स्वीट होंगे पर कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। आपको बाउंड्रीज क्लियर रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बॉटम लाइन क्या रहेगा यहाँ पर, तो जनवरी 2026 में एक्शन आएगा पर क्लैरिटी से ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ वो एक्शन रह सकता है। कमिटमेंट से ज़्यादा कांटेक्ट करने का अर्ज उसको ज़्यादा रहेगा। काफ़ी टाइम से बात नहीं की है ना, तो उसको लगेगा अभी मुझे बात करनी है इससे, तो बातचीत हो सकती है आपकी। तो आपने क्या करना है, आप शांत और ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हो वही अलाउ करना, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा उससे ज़्यादा बात करने की या ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो गुड न्यूज़ रहेगी, सब कुछ ठीक होगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। थोड़ा पेशेंस जो कि बहुत ज़रूरी है पर मुश्किल भी है लियोस के लिए, पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में मेजर अरकानाज में है सेजिटेरियस एंड एरीज, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं। लवर पर्सन जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, कंफर्म पता है, उनके लिए बात है। मेंटल कन्फ्लिक्ट, पेशेंस एंड प्लानिंग, कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, पावर, विजडम। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी, चलो बात करते हैं। मेंटल कन्फ्लिक्ट जो पहला कार्ड है, तो इस रिश्ते में अंदर ही अंदर टेंशन रहेगी, दोनों के थॉट्स अलाइंड नहीं होंगे, ठीक है। लियो पर्सन, मतलब आपके जो पर्सन है ना, लियो के जो पर्सन हैं, तो उसका माइंड ऑलरेडी डिवाइडेड होगा आपके पार्टनर का। जो सोच रहे हैं ना आपके पार्टनर, वो बोल नहीं पा रहे हैं, और जो लाइफ वो जी रहे हैं वो पूरे मन से नहीं जी रहे हैं,
ठीक है, मतलब उनके मन से नहीं आ रहा है वो कि मुझे यही लाइफ चाहिए थी या मुझे इसी तरह से जीना है। ठीक है, मतलब उसकी गलती है, अब उसके सामने आई है पर वो कुछ नहीं कर पाता है या पा रहा है या रही है, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इरिप्लेसेबल होते हैं। इरिप्लेसेबल मतलब जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है ज़िंदगी से, वैसे आप थे उसके लाइफ में या हो। और जो इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब जो चेंजेस चेंज नहीं कर सकते हम उसको, फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता है। एक बार उसने डिसीजन ले लिया, गलतियाँ कर ली, अब क्या होगा, तो उसको बहुत अपने किए पर पछतावा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा या पाएगी। अभी चीज़ें बदल नहीं सकती है ना, एक बार गलती कर लिया भुगतो, ऐसा रहेगा। इसलिए वो लाइन बोली मैंने कि जो सोच रहे हैं ना आपके पार्टनर या जो सोचा था उसने, वैसी लाइफ वो नहीं जी रहा है या रही है। ठीक है, और ना ही वो जो कुछ सोचता है वो बोल पा रहा है या रही है, पूरे मन से नहीं आ रहा है जो भी उसके लाइफ में है अभी। पेशेंस एंड प्लानिंग की बात है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी ज़्यादातर वेट मोड में रहेगी या रहेगा, ये बात है। ठीक है, सिचुएशन को संभालने कंट्रोल करने में ये सब कुछ टाइम इनका जाएगा। ठीक है, और ये फ्यूचर सिक्योर करने की प्लानिंग भी उनके दिमाग में चलेगी, जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है। तो ये स्पॉन्टेनियस या हार्ट लेड कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये कोई दिल से चलने वाला या दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन नहीं है। ये बस अपनी सहूलियत के लिए, उतना टाइम के लिए, वैलिडेशन, ईगो वैलिडेशन के लिए बनाया हुआ टाइप ये चल रहा है। ऐसा कैलकुलेटेड कनेक्शन था ये या है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट की बात यहाँ पर है, तो आर्ग्यूमेंट्स या कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन, जब भी वो दोनों बात करते तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बढ़ेगी। अभी तो पेशेंस रखे हुए हैं, ये कैलकुलेटेड पेशेंस है इनका, मतलब सोचा समझा पेशेंस है इन्होंने जो अभी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी रहेगी। देखिए, कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट का कार्ड है, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जनवरी के लिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स या कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी इन दोनों के बीच में। ठीक है, एंड एक साइड को लगेगा कि सब कुछ मतलब हाथ से निकल चुका है। ठीक है, इस तरह से, एंड इमोशनल लॉस का फीलिंग भी आएगा उनको। ठीक है, एंड चाहे ओपनली एडमिट करें या ना करें, ओवरऑल ये रिश्ते का वीक पॉइंट रहेगा। ठीक है, पावर की बात करें तो पावर स्ट्रगल रहेगा इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी कंट्रोल चाहेगी या चाहेगा। लियो पर्सन, आपके जो पर्सन है वो रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, ईगो वर्सेस डोमिनेंस का क्लैश चलेगा यहाँ पर, ये बैलेंस नहीं अथॉरिटी का गेम चलेगा इन दोनों के बीच में, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आया वक्त तो मतलब हाथ ना उठाए तो बेहतर है, पर वैसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और विजडम की बात करें यहाँ पर, तो ये सब के बाद आपके जो पार्टनर है ना, उसके अंदर रियलाइजेशन आएगा, समझ आएगी उसके अंदर। ठीक है, ये कनेक्शन एफर्ट के लायक नहीं है, ये उसको समझ आएगा। ठीक है, सिर्फ अटैचमेंट या अट्रैक्शन था, डेप्थ नहीं है, ये बात समझ में आएगा, वो भी सुपरफिशियल अटैचमेंट। ठीक है, ये सब उसके लिए नहीं है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि रिलेशनशिप इमोशनली ड्रेनिंग, ज़्यादा सोच, कम सुकून, पावर और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा, लव कम, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वीक रहेगी, सस्टेन नहीं करेगा ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए, तो हो सकता है ब्रेकअप हो या फिर ये 2026 में इनका ब्रेकअप हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, पावर क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ है, लव की कम। तो फाइनल ट्रुथ ऐसा है यहाँ पर, जनवरी 2026 में थर्ड पार्टी और लियो आपके पार्टनर जो है, तो इनका रिश्ता सिर्फ चल रहा है, बस ऐसा रहेगा। जी नहीं रहे हैं उस रिलेशनशिप में, बस चला रहे रिश्ते को। और इसी कंट्रास्ट के वजह से आपके पार्टनर जो है ना, वो उसको क्लैरिटी आएगी कि असली कनेक्शन कहाँ था या है और कहाँ आ गए, वो कहाँ फंस गए, ऐसे। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे लियोज। स्पिरिचुअल कनेक्शन, ओके, आप चाहते हो कि अब जो भी कोई आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो या आगे बढ़े ये रिश्ता, तो स्पिरिचुअलिटी का एक टच हो उसमें। जो इंसान स्पिरिचुअल होता है उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, ये आप मानते हो अभी। ठीक है, या फिर आप शायद अपने तरफ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी बात रहेगी। अगर इस रिश्ते में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, शादी ना हो रखी है, तो ये बात रहेगी। ठीक है, और आप में से कुछ लोग जो है इस रिश्ते को, या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते को समझने लगेंगे, ये रिश्ता इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये तो कितने जन्मों से चलता आ रहा है, ये उनको भी एहसास होगा। टैरो में भी ये एनर्जी आई थी। बी ऑथेंटिक, आप चाहते हो कि बस जो भी है वो रियल जो है ना वही सामने रखे, कोई झूठी बात ना करे, कोई दिखावा ना करे, किसी भी बात का मास्क लगा के आपके सामने ना आए, जो है वो सच्चाई के साथ आपके सामने आए, बात करें, ये आप चाहते हो। द मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर, बाउंड्रीज। ठीक है, तो आप लोग अभी देखिए, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आपने अपनी बाउंड्रीज को बना के रखा है और आप उनको क्रॉस कभी नहीं करना चाहते हो, तो अच्छी बात है, आप अपनी बाउंड्रीज समझ गए हो, वैल्यू करते हो एंड बैलेंस चाहते हो। अभी द डेजर्ट प्रिंस,
सर्वाइवल फॉल्स प्रोमिसेस, अब यहाँ पर ऐसा है कि आप किसी के फॉल्स प्रोमिसेस पर आप डिपेंड नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ोगे और आपके शर्तों पर ही लोग आपके लाइफ में रहे तो बेहतर है, ऐसे आपको लगने लगेगा स्ट्रांगली। ठीक है, ओके। द ब्लेड, तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ना, द गोस्ट डांस, तो अलग नाम है ना ये थोड़ा, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा आपके लिए कि देखिए जो ख़त्म हो चुका है ना उसे फिर से ज़िंदा करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अगर कहीं पर कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है काफ़ी अरसे पहले, काफ़ी साल पहले, उसको फिर से उसको खुद के मन में लाने का, फिर ऑनलाइन देखने का, अगर वो पर्सन भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, रही है, और 10 साल हो गए हैं, 10 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता है, 5 साल भी छोटा टाइम नहीं है। अगर आपने मूव ऑन कर लिया, उसने भी कहीं और शादी कर लिया या कुछ भी हो, तो आपने वहाँ पर बेहतर रहेगा, ये एडवाइस है आपके लिए, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी रहेगी, पर यहाँ पर जो एडवाइस आया है वो यही है कि जो ख़त्म हो चुका है उसे फिर से ज़िंदा करने की कोशिश मत करो। जैसे गोस्ट डांस, यहाँ पर ये जो है ना, ये लाइन जो है ये हमें यहाँ मेटामॉर्फिकली लेना है ना, मतलब रूप के हिसाब से, कि सही नहीं होता है वो आपके लिए, ज़्यादा अच्छा नहीं, पर एडवर्स सिचुएशन में डाल सकता है आपको। ठीक है, लियो के लाइफ में पुराने इमोशंस, पुराने पैटर्न्स, पुराने लोग अब सिर्फ एनर्जी रेसिड्यू है, रियलिटी नहीं है, इस बात को आपने समझना है, उसको हवा नहीं देनी है। थोड़ा बहुत याद आ सकती है, दिल में दर्द उठ सकता है, लव आ सकता है, अच्छी भावनाएं आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, लेकिन उसको ज़्यादा हवा नहीं देनी है। ठीक है, तो गाइडेंस यही रहेगा, पास्ट को रिस्पेक्ट करो पर उसमें रहना बंद करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको लेसन मिला है, कुछ अच्छे पल भी थे, है ना। जो बार बार याद आ रहा है वो क्लोजर मांग रहा है, कंटिन्यूशन नहीं, इसको ध्यान में रखना है। अपनी आत्मा को अलाउ करो कि वो नया रिदम पकड़े, आगे बढ़े, पॉजिटिव सोचे। ठीक है, मतलब न्यू बिगिनिंग करे अपने लाइफ में, नया जॉब, बिजनेस, नए पर्सन से मुलाकात, है ना, न्यू रिलेशनशिप, ये सब कुछ। ठीक है, अच्छी हेल्थ की तरफ आप ध्यान दो। ये कार्ड एंसेस्ट्रल विजडम का भी है। ठीक है, लियो अकेला नहीं है पर उसे आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सारे लोग हैं, आपके अपने हैं, लेकिन पीछे पास्ट में अटक के मत रहो, आगे बढ़ना पड़ेगा। द ब्लेड, ये कार्ड सॉफ्ट नहीं है, ये कहता है ट्रुथ को सीधा देखो, डिले मत करो। ठीक है, गाइडेंस ये रहेगा कि जो कंफ्यूजिंग है उसे क्लियरली डिफाइन करो। हाफ ट्रूथ्स, मिक्स सिग्नल्स, इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़, ये सब बंद अभी। ठीक है, डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे थोड़ा दर्द क्यों ना हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। द ब्लेड क्लैरिटी देता है, पनिशमेंट नहीं। ये कार्ड लियो को बोल रहा है अपनी पावर वापस लो, जहाँ जहाँ आपने अपनी एनर्जीज दिए हैं वो पावर, वो एनर्जीज वापस लो। मतलब कैसे, आई कॉल बैक माई ऑल पॉजिटिव एनर्जीज, इस तरह से आप अफर्मेशंस बोल सकते हो, जो भी आपको पसंद आए उस तरह से। ठीक है, और अपनी पावर में आओ, अपने कॉन्फिडेंस में आओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो कंबाइन मैसेज क्या है यहाँ पर, तो पास्ट को रिलीज़ कर दो, इमोशनल कॉर्ड्स को कॉन्शियसली कट करो, जो सच है उसे मान लो। ठीक है, भले ईगो को चोट लगे तब भी, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग तब होती है जब ट्रुथ को डिले नहीं किया जाता। तो फाइनली गाइडेंस आपके लिए ऐसा है लियोज़ कि जनवरी के आसपास लियो के लिए सबसे बड़ा मंत्रा यही रहेगा कि मैं पुराने दर्द के साथ नहीं हूँ। ठीक है, मैं उसके साथ अभी अटैच नहीं हूँ, पुराने दर्द के साथ, लोगों के साथ। ठीक है, मैं ट्रुथ के साथ चलना जानता हूँ या जानती हूँ या चुनता हूँ, इस तरह से आपके दिमाग में बातें रहनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। पास्ट लाइफ हीलिंग, तो पास्ट लाइफ का कोई भी कर्मा है वो अभी हील हो चुका है, इसीलिए कुछ लोग आपके लाइफ से अगर जा रहे हैं तो उसी का साइन है ये। ठीक है, क्या मैसेज आता है वो भी देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं और फिर रून्स एंड चार्म्स भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैसेजेस, तीनों भी मैसेजेस हैं। ओके, योर लविंग वर्ड्स, माइक लगाया नहीं था, अब लगा रही हूँ। योर लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज माई लाइफ। तो देखो आपके पर्सन को ऐसा अब लगने लगा है, जैसे दूर जाते हैं ना तो इंसान की अहमियत समझ में आती है, तो अब उसको समझ में आ रहा है कि आपके जो लविंग वर्ड्स है ना वो उसके लिए लाइफ का पावर था, उसके लाइफ को बदल दिया था उन वर्ड्स ने। इतने लविंग और पावरफुल वर्ड्स थे आपके, इतनी अच्छी एनर्जीज थी आपकी, ये वो बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, और वो खुद समझ रहे हैं, विजडम का कार्ड आया था ना, वहीं पर सब समझ गए वो। ठीक है, कि थर्ड पार्टी में जाना क्या था और रियल लाइफ, अभी जो लाइफ में जो जिसे रहना था वो क्या था। ठीक है, गिफ्ट हैज़ मोर मीनिंग व्हेन गिवन फ्रॉम योर हार्ट। देखिए
लव, स्ट्रेंथ, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपसे मैच करता है उसका। आप उसका लव ऑफ लाइफ हो, आप उसकी स्ट्रेंथ हो, आप उसके इमोशनल बैकअप हो, आप उसका इमोशनल सिक्योरिटी जोन हो, ठीक है। आपसे स्टेबिलिटी आती थी उसके लाइफ में या आती है, ये सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। अभी हम यहाँ पर रून्स एंड चार्म्स देखेंगे, ठीक है। ओके, ओके, तो यहाँ बस है, 2 कीज़ हैं। तो विद दिस रून सिंबल, जो फर्स्ट सिंबल है, इसके साथ यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपको सडन क्लैरिटी आएगी, ठीक है। किसी भी तरह का डिसीजन लेना है तो क्लैरिटी आएगी। सिचुएशन अपने आप पलट सकती है आपके फेवर में, ठीक है, बिना कुछ एफर्ट्स किए, ये भी बात है। जो स्टक लग रहा है ना, वहाँ से लाइट दिखेगी आपको। अभी जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ स्टक है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, ये रिश्ता अटक गया है, या फिर यहाँ इसका कुछ आगे दिख ही नहीं रहा क्या करना है, इन हालातों में आपको वहाँ पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी, ठीक है। ये फोर्स्ड एक्शन का समय नहीं है, बल्कि नेचुरल टर्निंग पॉइंट का समय रहेगा। चीज़ों को नेचुरली ठीक से होने दो वक्त के साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके साथ जो चार्म्स है वो है द की एंड ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक। तो यहाँ पर देखिए, आपने थोड़ा सा शांत रहना है, अपने मन को काम डाउन करना है, ठीक है। सॉल्यूशंस रहेंगे, आने वाला टाइम आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। कुछ न्यू ऑप्शंस भी रहेंगे आपके सामने, और जो अब तक अटके हुए महसूस कर रहे थे तो उसमें से भी बाहर आ जाओगे। चार्म्स भी वही कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो ताला है जो खुल नहीं रहा है, उसकी चाबी अभी मिल गई आपको, ये समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इवाज मतलब नेक्स्ट सिंबल जो है, तो इनर स्ट्रेंथ एंड सैक्रेड पॉज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रून बोलता है कि जल्दी मत करो पर पीछे भी मत जाओ, ठीक है। लियो को पेशेंस के साथ इनर स्पाइन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब अपने आप को सपोर्ट करना है, ठीक है। पेशेंस भी रखने हैं। एक्सटर्नल सिचुएशन स्लो हो सकती है पर ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है। एंड ये कार्मिक प्रोटेक्शन का साइन है, ठीक है। गलत डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है आपको। तो ये इवाज़ जो है वो याद दिलाता है आपको कि जो डीले है वो डिनायल नहीं है, बस डीले हो रहा है। तो दिमाग से सोच समझ कर आपने फैसले करने हैं, ठीक है। रिश्ते की बात जहाँ पर आती है, कुछ फैसले डीले हो रहे हैं, सोल्यूशन नहीं निकल आ रहा है, तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करना, अपना माइंडफुल होकर बात करना, ये रहेगा। की है यहाँ पर जो आउलाइज के साथ है, मतलब आपने अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है, ठीक है। और रिलेशनशिप में थोड़ा डीले या किसी डिसीजन की वजह से हो सकता है, लेकिन वो डिनायल नहीं है। अगर कोई आपके पर्सन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या कुछ, तो वो डिनायल नहीं है, बस लेट हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो कुछ कर्माज रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं, इस वजह से लेट हो जाता है। लागूज, इंट्यूशन, इमोशनल फ्लो, नेक्स्ट सिंबल जो है वो इंट्यूशन एंड इमोशनल फ्लो दिखा रहा है यहाँ पर। ये रून सबसे गहरा है, ठीक है। लियो के लिए मैसेज है, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए, ये रून, ये जो चार माया है ना, आउलाई वाला, वो भी वही दिखा रहा है, ठीक है, कि आपने अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है। इमोशंस को दबाना नहीं है, उनके साथ बहना भी नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। और लियो इमोशनल विजडम गेन करेंगे, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। इमोशनल कन्फ्यूजन नहीं। कंबाइंड रून मैसेज यहाँ पर हम बात करें लियोज, तो ज़िंदगी का नया फेज़ ओपन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड ये रून की तरफ से यही मैसेज है, ये एनर्जी आई है यहाँ पर कि आपके लाइफ का एक नया फेज़ ओपन हो रहा है। इस फेज़ में स्ट्रेंथ आएगी, पर कहाँ से आएगी? पेशेंस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट से स्ट्रेंथ आएगी, ये बात समझनी है, ठीक है। किसी रिश्ते के पीछे बहते नहीं जाना है, किसी पर्सन के पीछे। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो अपने, ठीक है। और डिसीजन का जो कंपास है ना, वो इंट्यूशन से ही आएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है यहाँ पर, कहीं घूमने जा सकते हो, किसी से मिलने भी जा सकते हो, या कोई आपसे मिलने आए, ये भी रहेगा, ठीक है। तो फाइनल गाइडेंस ऐसा है कि जल्दी नहीं करना है आपने किसी भी चीज़ को लेकर, वक्त पर सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से चीज़ों को होने दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।